अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, उसका जो है वो थर्ड क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो थर्ड का हम जो है वो फर्स्ट पार्ट करेंगे। लिखा हुआ है कि 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मेथड ये होगा कि आपने वो वाली रकमें, वो वाली टर्म कि जिनके साथ x आ रहा है वो एक साइड पे कर दें और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 2x, ये इक्वल 1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने ये करना है कि अगर तो x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 2, 3, 4 या के 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपने उसको हर एक के ऊपर जो है वो डिवाइड करना होगा। आपने उसको हर एक के ऊपर जो है वो डिवाइड करना होगा। अब x² के साथ 7 आ रहा है तो आप 7 को हर एक के ऊपर डिवाइड कर दो। 2x/7, 1 ये 7 और 7 कट जाएंगे, ये आएगा x², 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होगा कि जो भी इधर आ रही है x के साथ जो वैल्यू आ रही है, ये इधर 2/7 आ रही है, तो आप क्या करें, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। किसके साथ? 1/2 के साथ। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहले क्या करना होगा कि x वाली जो होंगी टर्म उनको एक साइड पे कर दें, कांस्टेंट एक साइड पे। फिर जो x² के साथ आएगी, x² के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, जैसे इसके साथ 7 है, 7 को हर एक पे डिवाइड कर दो। फिर जो x वाली टर्म, वो टर्म के जिसके साथ x होगा, आपने उसको, उसके जो कोएफिशिएंट होगा, जैसे ये 2/7 है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2/7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो आपके पास जो है ये 1/7 आएगा। क्या चीज आएगी? 1/7। अब आपने क्या करना होगा, इस 1/7 का स्क्वायर लेके इसको इधर भी ऐड करना है और इस साइड पे भी ऐड करना है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखो 2, ये हो जाएगा x, यानी कि ये 2 आपने फार्मूले का लगाया, ये x लिख लिया, और जो इधर था 2/7 था उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई जब किया, यहाँ पे जो आपका आंसर आया है 1/7 वो यहाँ पे लिख दें। और देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से यही चीज आ जाएगी। फिर इस तरफ भी आप लिखो 1/7 होल स्क्वायर, और इधर भी 1/7 होल स्क्वायर। याद रखें, जब बराबर के दोनों तरफ कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो उसको कोई फर्क, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें, जैसा कि जो है x² प्लस 2, ये फार्मूले का पहले वाली जो वैल्यू थी x, ये इधर 1/7, फिर 1/7 का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये वो वाली फॉर्म बन गई, a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी कि ये x² प्लस 2x 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, 1/7 1/49। ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ बच्चों को कि जिनको नहीं पता, कि आपको पता है कि a प्लस b का स्क्वायर, ये किसके होते हैं? a² प्लस 2ab, और इसी तरह से a माइनस, ये होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए बेटा वही चीज बन गई, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये किसका है? a प्लस b का स्क्वायर। तो मैंने a प्लस b का स्क्वायर लिख दिया, और ये 1/7। तो ये सिर्फ मैंने
आपको बताने के लिए। वैसे आपको सवाल के अंदर ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप कह लें कि ये एक्स्ट्रा। अच्छा जी, ये हो गया x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। 7 और 49 का जब आप एलसीएम लोगे, 7, मुझे पता है आपको आता है करना, 7 1 था 7, 7 7 था, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 49 आएगा। 7 को 49 पे डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7, फिर 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 1 था 1, तो ये हो गया x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, 7 1 8। ये नेक्स्ट पेज है, चले मैं दोबारा से लिखता हूँ, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर 8/। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट both sides, x plus 1/7 होल स्क्वायर 8/। तो इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, और याद रखें जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो एक तरफ आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगानी होगी, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, x प्लस 1/7। अच्छा, 8 को अगर मैं लिख दूं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। अच्छा जी, प्लस 1/7 उस तरफ जाएगा, -1/7 प्लस माइनस, मतलब 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, और ये 2 वैसे, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 को 7 पे हमने डिवाइड किया, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये बेटा आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, -1 प्लस -2 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इससे जो नेक्स्ट आ रहा है सेकंड, ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। वही मेथड के x वाली जो है टर्म वो एक साइड पे, और जो x के बगैर कांस्टेंट वो दूसरी साइड पे। अब इधर x स्क्वायर के साथ आ रहा है a, तो आप हर एक को a पे डिवाइड कर दो, ax स्क्वायर ओवर a, 4x ओवर a ओवर a, ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट गया, x स्क्वायर प्लस 4 ओवर a x इज इक्वल टू 1। अब ये किसका हो गया, ये हो गया x का स्क्वायर, x होल स्क्वायर। फिर मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बताया कि इधर x के साथ जो भी आएगी रकम आएगी, आपने उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे पास ये है 4/a, जब मैं इसको 1/2 से करता हूँ, ये रफ में मैं कर रहा हूँ, तो ये 2/a आएगा। अच्छा, पहले मैंने इधर 2 फार्मूले का लगाया, ये पहले रकम ये x लिख दी। अब जो मेरे पास आ रहा था 2 to the 4 2/a, उसको मैंने ये यहाँ पे लिख दिया 2/a। अब इधर भी आएगा 2/a होल स्क्वायर और 1 प्लस 2/a, वही ये कुलिया हो गया, वो a प्लस b का जो स्क्वायर होता है, जैसे
ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू 2 ओवर ए प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वेयर। तो ये किसका स्क्वेयर होगा, x प्लस 2 ओवर ए, 1 प्लस 4 ओवर ए स्क्वेयर, x प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वेयर इक्वल है, ये एलसीएम या डिनोमिनेटर में ए स्क्वेयर है तो वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम को ए स्क्वेयर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वेयर को ए स्क्वेयर पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4। अब आप जो है कि दोबारा से लिखते हैं कि ये हो जाएगा x प्लस, तो दोबारा से मैं इसलिए लिख रहा हूँ तो ये क्योंकि नेक्स्ट पेज है, तो आप अगर एक पेज के ऊपर ये कर रहे हैं तो आपको ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने दोबारा से लिखा है सिर्फ इसलिए कि मैंने पेज जो है कि वो चेंज किए। अच्छा जी, अब जो है कि आप कर दें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस 2 ओवर ए, इसका भी हो गया स्क्वायर रूट, x प्लस 2 ओवर ए, तो ये ए स्क्वेयर प्लस 4, ए स्क्वेयर का स्क्वायर रूट ए आएगा, प्लस 2 ओवर ए उधर जाएगा, माइनस 2 ओवर ए स्क्वेयर प्लस 4 ए और ए का एलसीएम जो है वो ए ही आएगा। ए को ए पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई -2। इसी तरह से 1 आएगा जब ए को ए पे डिवाइड करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज। तो ये जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -2 प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4 और ए। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो है वो है 11 एक्स स्क्वेयर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वही मेथड प्लस 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट एक तरफ और जो टर्म के जिनके साथ x आ रहा है वो एक तरफ, ये -3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ 11 आ रहा है, 11 को हर एक के ऊपर डिवाइड कर दे, और 11 काट कर -34x और 11 3 और 11। उसके बाद अब आपने क्या करना होगा, देखो ये हो गया x होल स्क्वायर 2 फार्मूले का x। अब वही जो मैंने आपको चीज बताई कि जो भी इधर आएगी वैल्यू x के साथ आपने इसको 1/2 के साथ करना है। तो ये देखें, चले मैं
जब इसको मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 34 और 11, ये रात में मैं कर रहा हूँ, 2, तो ये 17/11। अब इधर भी 17/11 होल स्क्वायर, इसको भी आप ऐड कर दो, और इधर भी 17/11 होल स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया। अब ये हो जाएगा x माइनस 17/11 होल स्क्वायर, क्योंकि देखें ना ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया, माइनस 3/11। 17 को 17 से करेंगे 289, और 11 का स्क्वायर 1 to 1, 121, 121। x माइनस 17/11, एलसीएम लेंगे 121 आएगा। 11 को 121 पे डिवाइड करेंगे तो 11 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -33। 121 को 121 पे करेंगे 1 आएगा, और 1 को जब 289 के साथ जो है कि आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 289। अब 289 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा 256/121। अब आप दोनों तरफ का जो है वो स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, x माइनस 17/11 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट 256 तो ये हो जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 16/11 माइनस 17/11 उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा, 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 17 से तो 17, 11 को 11 पे करेंगे 1, 1 को 16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। अब वही एक बार आर x इज इक्वल टू 17 प्लस 16/11, 17 माइनस 16/11, 33/11, तो ये 3 हो गया, तो ये 1/11। तो सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा 3, 1/11। ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं 4 पार्ट जो है, 4 पे लिखा हुआ है LX² प्लस MX प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही कि जो टर्म जिनके अंदर x है वो एक साइड पे और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे। mx इज इक्वल टू -n। अब वही x² के साथ l आ रहा है तो आप हर एक को l पे डिवाइड कर दो, LX²/L mx/L -n/L, ये काट गए, x² m/L x इज इक्वल टू -n/L। अब यहाँ पे भी वही ये हो जाएगा x², 2 आपने फार्मूले का लिखा,
पहले वाली वैल्यू x। अब आपने क्या करना होगा, जो इधर आ रहा है x के साथ क्या आ रहा है, m ओवर l, क्या चीज़ आ रही है, m ओवर l। अब आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए रात पे m ओवर l, तो ये कटिंग नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, m ओवर 2l, क्या हो जाएगा, m ओवर 2l। ये रात में है, या आप क्रॉस कर दें या साइड पे लिख दें, m ओवर, अब इधर भी m ओवर 2l होल स्क्वायर, m ओवर 2l होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा देख ले वही चीज़ हो गई जो फार्मूला है -b के स्क्वायर वाला, के स्क्वायर सॉरी a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x m ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल माइनस n ओवर l m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल l और 4l स्क्वायर का एलसीएम आएगा तो 4l स्क्वायर होगा। 4l स्क्वायर को l पे डिवाइड कर, l को 4l स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, 4l आएगा, उसको माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4nl लिख लें या 4ln लिख लें, और 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4nl 4l स्क्वायर। अब वही के दोनों तरफ का क्या करो, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आपने स्क्वायर रूट लिया, यानी कि x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर और प्लस माइनस x प्लस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l, क्योंकि 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2l। इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, 2l, x इज इक्वल टू 2l माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा माइनस m पॉजिटिव प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, स्क्वायर रूट अगर इसके ऊपर है तो इसी के ऊपर लगाना है। पहले देखिए ये सारे के ऊपर था स्क्वायर रूट, लेकिन बाद में जब हमने 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया वो 2l, तो अब स्क्वायर रूट का साइन सिर्फ ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। जब एलसीएम लेके इकट्ठा लिखेंगे तो अब ये जो आपके पास फ्रैक्शन का साइन है, बटे का साइन है, वो सबके नीचे आएगा। अब हम करेंगे इसी का जो है फिफ्थ करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है।
3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको फैक्टराइजेशन से करते तो ये बिल्कुल आसान हो जाना था, लेकिन उन्होंने बोला है कि इसको करें आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वही मेथड के कांस्टेंट एक तरफ, बाकी जो एक्स वाली वो एक तरफ, वो पहले ही एक तरफ है। अब इधर आ रहा है 3x², x² के साथ 3 आ रहा है, तो आप क्या करो, हर एक को 3 पे डिवाइड कर दो, 0/3, 3 से काट जाएगा। अब वही मेथड आपने, ये हो जाएगा x², 2 आपने फार्मूले का x। अब 7/3 को जब आप 1/2 के साथ करोगे, 7/3 1/2, x नहीं लगाना इसके साथ, तो ये कटिंग नहीं हो रही है, हो जाएगा 7/6। तो इधर भी 7/6, 7/6 होल स्क्वायर, 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। अब वही, अब मुझे दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, x² प्लस 2x 7/x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, वही a प्लस b के स्क्वायर वाला खुलिया लगाया कि a प्लस b का स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। तो इसी तरह से ये किसका हो जाएगा, x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, 49/36 x प्लस 7/36। अब टेकिंग स्क्वायर रूट both sides, x plus 7/6 whole square plus minus 49/30। तो ये हो जाएगा x प्लस 7/6 इक्वल है प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का 6। इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -7/6 प्लस माइनस 7/, इसके आपने 2 हिस्से कर दिए, -7/6 -7/6 प्लस 7/, ये और ये कट जाएगा और x इज इक्वल टू 0। एलसीएम 6 हो गया, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को -7 से तो -7, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को -7 के साथ तो -7। अब कटिंग करते हैं, 2 3 6 और 2 7 14। तो ये हो गया -7 और x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा -7/3 0। उसके बाद हम करेंगे इसका जो है वो 6th क्वेश्चन हम करेंगे। सिक्स है आपके पास, बिल्कुल आसान, x² माइनस 2x, x² माइनस 2x, दोबारा से 6 हम 6 करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 195, माइनस 195 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 195। अब ये हो गया x होल स्क्वायर
2 फार्मूले का x। अब मैंने आपको बताया कि जो भी x के साथ आएगी आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इधर x के साथ 2 आ रहा है, 2 को जब आप 1/2 के साथ करोगे 2 2 से काट गया 1 आएगा। अब इधर भी 1, इधर आप 1 होल स्क्वायर और इधर भी 195 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्यों? वही खुल गया a माइनस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वो a माइनस बी वाला कुलिया ज़हन में लाइएगा। 195 प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर 196। अब आगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 196, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया 196 का स्क्वायर रूट। ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट 14, माइनस 1 दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 1। अब इसके दो हिस्से कर दोगे, वही एक बार x इज इक्वल टू 1 माइनस 14, आपकी मर्जी है पहले 1 प्लस 14 लिख ले या 1 माइनस 14 और फिर 1 प्लस 14, माइनस करोगे माइनस 13 यानी सब्ट्रैक्ट करोगे 14 में से 1 को और ऐड करोगे तो 15। तो ये तो बिल्कुल आसान सॉल्यूशन सेट हो गया, माइनस 13 और 15। तो ये आपका